हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपकी किताब का तीसरा चैप्टर है, नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात बाद में करेंगे, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण देख लेते हैं होता क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो चर, तो दो चर एक्स और वाई हमने लिए थे 9th क्लास में। रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दोनों चर हैं उनकी घात कितनी होती है? एक होती है। अर्थ ये है कि अगर हम आलेख बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो एक सीधी रेखा बनेगी, इसलिए रैखिक। और समीकरण, ये देखिए चिन्ह है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये क्या कहेंगे इसको? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। ए, बी और सी तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, और ए और बी दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। एक तो जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th में हम क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि हमारे पास अकेला ऐसा रैखिक समीकरण नहीं होगा दो चर वाला, इसके साथ एक और होगा एक्स और वाई में ही, ठीक है। दो होंगे, एक जोड़ा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? युग्म कहेंगे। तो कुछ शब्द समस्याएं हैं, उनको बीजीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो देखते हैं। तो रैखिक समीकरण उनसे कैसे बनेगा वो देखते हैं। आपकी प्रश्नावली 3.1 है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, ठीक है जी। उसके बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ बनाने भी आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, इसमें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बीजगणितीय रूप का मतलब है एक्स और वाई के रूप में लिखना है आपको इसको। तो सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि दो लोग हैं, आफताब और उसकी पुत्री, ठीक है। तो आपको दो चर लेने हैं, तो आफताब और उसकी पुत्री की आयु है। तो आप मान लीजिए कि आफताब की आयु x साल है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है। और उसकी पुत्री की भी वर्तमान आयु y साल है, फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चर हो गए x और y। अब लेकिन हमारे पास प्रश्न में एक तो 7 वर्ष पूर्व की बात की है और 3 वर्ष बाद की बात की है। अगर किसी इंसान की आज आयु 20 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व 13 साल थी, यानी कि 20 में से 7 घटाए। और अगर किसी इंसान की आज 20 वर्ष आयु है, तो 3 साल बाद कितनी हुई? 23 साल, यानी कि 20 में 3 जोड़े, वही हम करेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? अभी वर्तमान आयु x है, तो इसमें से 7 वर्ष पहले की निकालनी है, तो x में से 7 घटा दिए, कितने साल हो गए? ऐसी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो गई? y-7, क्योंकि वर्तमान आयु y है, 7 साल पहले y-7 हो गई, ठीक है। तो अब जो प्रश्न के अनुसार जो समीकरण क्या बनेगी? 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि आफताब, तुमसे यानी कि पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु ये है x-7, पुत्री की आयु y-7 है। और आफताब कह रहा है कि मेरी आयु पुत्री की आयु से 7 गुना, तो पुत्री की आयु ये पूरी थी y-7, उसको 7 से गुणा कर दिया। पुत्री की आयु y-7 थी, उसको 7 से गुणा कर दिया, तो किसकी आयु आई? आफताब की आयु। तो आफताब की आयु आपने यहाँ रखी, पुत्री की आयु को 7 से गुणा किया, तो एक समीकरण बन गया आपके पास दो चरों वाला। इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए। कैसे हल करना है? 7 को y से गुणा करें, 7 को 7 से गुणा करें, 49। तो ये बन गया x-7 बराबर 7y-49। अब ये y वाला पद इधर ले आए तो -y हो जाएगा, ये -7 उधर ले जाएं तो +7 हो जाएगा, -49 + 7, तो एक -1 प्लस है तो घटाएंगे तो -42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला समीकरण आपके पास ये बन गया, इसको आपने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब 3 वर्ष बाद की बात की है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 वर्ष बाद की आयु कैसे निकलेगी। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3 हो जाएगी, 3 साल और जोड़ देंगे जो अभी वर्तमान आयु है उसमें, ऐसी पुत्री की आयु ये हो जाएगी। अब आफताब ये कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का, यानी कि पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। तो पुत्री की आयु पूरी जो लेनी है आपने, उसको किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। तो क्या बन गया? 3 को y से गुणा किया 3y, 3 को 3 से गुणा किया 9। अब आपने y वाली ये जो पद है इसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष में ले गए, तो -3y बराबर 9 में से 3 गए 6। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब आपको ये जो दो समीकरण बन गए, ये क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना है, यानी कि आपको ज्यामितीय रूप बनाना है, तो 9वीं कक्षा में आप कर चुके हैं, वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ से
एक्स माइनस 7y बराबर -42 है, किसी एक का x या y का मूल्य पता करिए। तो हम क्या करते हैं, x का मूल्य पता करते हैं, तो -7y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +7y हो जाता है, तो -42 + 7y हो जाता है x। ठीक है, अब आपने 9th में पढ़ा है कि y को कोई भी अपने आप y का कोई भी मूल्य पुट करते रहेंगे और x निकालते रहेंगे। कम से कम 2 लेने हैं आपने, वैसे जितने ज़्यादा लें, 3 लें, 4 लें तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहती है। कम से कम 2 लेने हैं आपने ग्राफ बनाने के लिए। तो ये है x। तो अब हम y देखो 7 6 के 42 होता है ना, तो -42 + 42 कट सकता है, तो हम क्या करते हैं, y को क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, y को 6 ले लेते हैं। y को 6 जब लिया, ठीक है, तो 7 6 के 42, x कितना आ गया, -42 + 7 × 6, y की जगह हम 6 ले रहे हैं, तो -42 + 42 यानी कि x आ गया 0, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब y का कोई और मूल्य ले लीजिए, मान लीजिए 8 ले लिया, कोई और भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं 8 ही, कोई और भी ले सकते हैं, मैंने 8 लिया है, तो y की जगह 8 यहाँ पुट करेंगे, तो x क्या आएगा, -42 + 7 × 8, तो -42 + 56, 1 - 1 प्लस है तो आप घटाएंगे, 56 में से 42 घटाए 14, बड़ी संख्या का चिन्ह रखा, तो आपके पास x आ गया 14। तो ये एक टेबल बन गया पहले समीकरण का। ठीक इसी तरह ये युग्म है ना आपके पास, युग्म का अर्थ होता है वैसा ही उसी 2 चरों में एक और समीकरण। तो 2 समीकरण है, आपको यहाँ पे दोनों का ज्यामितीय रूप बनाना है। पहले का ये बन गया बॉक्स, टेबल बन गया। अब आप दूसरे पे आइए, दूसरे में से आप क्या कह सकते हैं, x - 3y बराबर 6 है, -3y को इधर ले जाएं तो 6 + 3y हुआ, तो वो ऐसे आया। अब आप क्या करते हैं, y की जगह कोई मूल्य खुद पुट करते हैं। तो y को मान लीजिए आपने 0 लिया, तो y के खाने में 0 लिख दिया। अब x पता करेंगे, तो y को 0 लिया तो 3 × 0, 0 ही हो गया, तो 6 आ गया, तो x 6 और y 0 हो गया। फिर y की जगह हमने देखिए यहाँ पे अगर y को -2 लेते हैं तो 6 में से 6 0 हो गया। आसान बनाने के लिए लिया, और आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो 3 × -2 लिया y को, 3 × -2 -6 हो गया, 6 में से 6 घटाया 0 हो गया। तो जब y को -2 लिया तो x आ गया 0। आपके पास ये 2 बॉक्स हैं, इन दोनों को आपने ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है कि आपको पता है कि जो हमारे पास 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ या आलेख एक हमेशा सीधी रेखा ही बनती है। ठीक, तो ये देखिए पहला बिंदु x का 0, y का 6। जब x 0 है तो y का 6 है, तो इसका मतलब वो y अक्ष के ऊपर आएगा, क्योंकि x तो 0 ही है, x का 0 y का 6, y का 6 ढूंढना है। मतलब आपने ये आपने दो आपने x अक्षीय हो गया और y अक्षीय हो गया, पहले ये बना लिए, x अक्ष और y अक्ष बना लिए पहले, ठीक है ना, ये वाला x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो x का 0 और y का 6, ठीक है, तो y का 6 ये रहा, ये वाला, क्योंकि x का 0 है, इसको ऐसे लिखते हैं बिंदु को 0, 6, x का 0 है, y का 6, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, ये 6 के ऊपर, और इसके ऊपर एक वृत्त छोटा सा बना दी, इसे दूर से बिंदु दिखे। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या था, x का 14 और y का 8। x का 14 और y का 8 आपस में कहाँ मिलते हैं, ये हमें देखना होता है। तो x का 14 आपका ये रहा, ऐसे ले गए, सीधा स्केल रख के आपने कर लेना है, और y का 8 इधर ये सीध में ले आए, तो यहाँ मिल रहे हैं x का 14 और y का 8 यहाँ मिल रहे हैं ना। तो ये बिंदु 1 लगा दिया वैसे ही जैसे पहले लगाया था। ये क्या हो गया, कौन सा बिंदु हो गया, x का 14 हो गया, y का क्या हो गया 8। अब ये 2 बिंदु हैं, इनको स्केल रख के सीधी एक रेखा ऐसे आगे तक बढ़ा दीजिए, तो पहले समीकरण का ग्राफ बन गया। ठीक है, दूसरे समीकरण के ग्राफ में x का 6 है, y का 0 पहला बिंदु, x का 6 ये रहा, y का तो 0 है, तो x अक्ष पर स्थित होगा ना ये, तो ये रहा, उसके बाहर थोड़ा सा वृत्त लगा दिया। दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, x का 0 और y का -2, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा, y का -2 नीचे की तरफ होता है, -1 और -2 ये रहा, तो y का -2 ये रहा। ये 2 बिंदु आए थे, इनको आपने सीधी रेखा से जोड़ दिया, तो ये जो आलेख है ये ज्यामितीय रूप हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगले पर देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। 3,900 रुपये कुल दिए, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, और बाद में 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। 3 बल्ले हैं, 6 गेंदें हैं, कुल कीमत है 3,900 रुपये।
कीमत एक बल्ले की कितनी है, एक गेंद की कितनी है नहीं पता। दो चर होने चाहिए ना आपके पास, तो यहाँ दो चर आप क्या ले लीजिए, एक तो ले लीजिए कि बल्ले की कीमत x मान लीजिए और गेंद की कीमत रुपये y मान लीजिए, तो दोनों चर हो गए आपके पास। तो ये देखिए, मान लीजिए एक बल्ले की कीमत x रुपये है, रुपये का चिन्ह मैंने बनाया है, और एक गेंद की कीमत आपने y रुपये मान ली। अब आपको क्या करना है, 3 बल्ले खरीदे हैं, एक बल्ले की कीमत x है, 3 बल्ले खरीदे हैं तो उनकी कीमत हो गई 3 गुणा x। गेंदें 6 खरीदी हैं, एक की कीमत y है, तो 6 गेंदों की कीमत होगी 6 गुणा y। तो कुल कीमत कितनी हुई, 3x प्लस 6y। 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं तो ये कुल कीमत हुई ना, लेकिन उसने कह रखा है कि कुल कीमत तो 3,900 रुपये दिए हैं हमने 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदने के लिए। तो ये हो गया समीकरण पहला। दूसरे में एक बल्ला है, 2 गेंदें हैं और कुल पैसे 1,300 दिए हैं, ठीक वैसे ही बना लिया। ये हो गया बीजीय रूप, तो ये हो गया। अब आगे आलेख बनाना है, ज्यामितीय रूप देखेंगे आप। तो पहले समीकरण से आप क्या करेंगे, 3x बराबर आ गया 3,900 माइनस 6y, ये 3 नीचे ले गए आप, तो 3,900 माइनस 6y बटे 3 आ गया। यहाँ पे 3,900 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपने y का जो मूल खुद लेना है वो भी बहुत बड़ा लेना है, जिससे कि ग्राफ में आसानी रहे। तो हमने क्या लिया, y को 500 लिया। y को 500 लेते हैं तो 500 गुणा 6 3,000 हो जाता है। तो 3,900 में से 3,000 घटाएंगे और भाग में क्या है 3, 3,900 में से 3,000 घटाए 900 बटे 3, तो x आ गया 300। y कितना लिया था 500, तो x 300 और y 500 आ गया। ऐसे लिख दिया, x 300 और y 500 इस टेबल में लिख दिया हमने। अब y हमने ले लिया 300, y 300 लिया तो यहाँ पे 6y था तो 300 हो गया, 3,900 माइनस 6 3 18, तो ये 2,100 बचा, उसको 3 से भाग किया तो 700, तो दूसरा बिंदु ये बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण टेबल बन गया पहले का। ठीक है, दूसरे का देखिए, x प्लस 2y बराबर 1,300, तो x क्या आ गया 1,300 माइनस 2y, तो y को हमने 500 ले लिया, पुट किया तो x आ गया 300। ठीक है, 2 गुणा 500 1000, 1300 में से 1000 गए। फिर y को 300 ले लिया, y को जब 300 लिया, यहाँ पर पुट कर रहे हैं y को 300, x निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया आपके 1300 में से 600 गए 700, तो ये टेबल दूसरे का बन गया। x 700 आ गया ना, y क्या लिया था 300 लिया था। तो अभी आपके पास दोनों टेबल हैं, इनको एक एक करके ग्राफ में पुट करें और बनाएं। तो पहला बिंदु है x का 300 और y का 500। ठीक, तो देखिए यहाँ पे खास बात क्या, देखिए आपने बड़े बड़े बिंदु हैं तो आपने ये जो मूल बिंदु यहाँ होता है ना, वो 0,0 जिसके निर्देशांक होते हैं, तो 100 200 300 400 इस तरह से बिंदु लिए हमने, क्योंकि वो ज़रूरी भी था। तो पहले आपने लिया है x 300 और y 500। x 300 और y 500 कहाँ मिलेंगे, x का 300 ये रहा है, x अक्षीय होता है, x का 300 ये रहा, ये देखिए, y का 500 ये है, तो ये कहाँ मिलते हैं, देखिए ऐसे ले गए इसको हम डॉटेड ऐसे 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 करके, और 500 कैसे लेते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो ये कौन सा बिंदु है, कैसे लिखते हैं इसको, x का 300 y का 500 ऐसे लिख देते हैं इसको। दूसरा बिंदु x का 700 और y का 300 है। ठीक, तो x का 700 और y का 300 ये रहा, क्या है ये, x का 700 और y का 300, पहला x का होता है, दूसरा y का, x, y ऐसे लिखते हैं ना। अगला देखिए 300 और 500, x का 300 y का 500, वही सेम बिंदु आ गया। दूसरा x का 700 और y का 300, वही सेम बिंदु आ गया, दोनों बिंदु सेम हैं, तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर चल पड़ेगी ऐसे। ठीक है, ऐसे एक और ऐसे एरो लगा के दिखा देना कि दूसरी भी हमने बना दी है। ऐसे ऐसी रेखाएं जो एक के ऊपर एक बन जाएं, इनको हम क्या कह देते हैं, संपाती रेखाएं। ठीक है ना। चलिए, तो आज का आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आपने, इन तीनों क्वेश्चंस के आपने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में भी ग्राफ आएगा, तो ये आप ग्राफ्स तीनों बना के होमवर्क में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।